जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे इस एपिक फिजिक्स में स्वागत है। तो मैं अमन कुमार झा 9th वालों के लिए आज से फिजिक्स का क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि अभी कोविड-19 की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिसके वजह से ठीक से स्टडी नहीं हो पा रही है, नहीं हम लोग क्लास कर पा रहे हैं, नहीं कॉलेज जा रहे हैं। तो इसमें स्टडी करने में बहुत ही डिफ़िकल्टीज आ रही हैं हमारे लिए, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। तो इसलिए मैं आज से क्लास 9th वालों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा, जिसमें कि मैं फुल कंसेप्ट देने की कोशिश करूंगा। फिजिक्स पढ़ने का तरीका क्या है, जो पहले हमें थ्योरेटिकल पार्ट कवर करना पड़ता है, उसके बाद डेरिवेशन। पहले तो हमें पूरा थ्योरी कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद डेरिवेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, तब हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ता है, तभी जाके हम फिजिक्स सीख पाते हैं। तो आज से लगभग 30 दिन तक कोशिश यही रहेगी कि 30 दिन में मैं क्लास 9th का पूरा फिजिक्स कंप्लीट करा पाऊँ। तो हर एक, जैसा कि फर्स्ट चैप्टर है मोशन, तो मोशन पे 5 लेक्चर आएगा, फिर फोर्स पे 5 लेक्चर आएगा, ग्रेविटेशन पे 5 लेक्चर आएगा, और वर्क पावर पे 5, साउंड मैक्सिमम मैं 5 लेक्चर कराने की कोशिश करूँगा, जिसमें आपको थ्योरेटिकल पार्ट, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, हर एक चीज़, हर एक कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो हमारा आज का जो क्लास रहेगा वो रहेगा मोशन पे। मोशन में आज हम उसका बेसिक पार्ट पढ़ेंगे, जैसे उसका इंट्रोडक्शन, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पहले बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, तभी हम चैप्टर में इन करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि आज से हम बेसिक क्लास स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा क्लास रहेगा वो सिर्फ बेसिक चीज़ों पे रहेगा। जैसे कि हमें मोशन स्टार्ट करना है, तो मोशन को स्टार्ट करने से पहले हमें इन 4 टॉपिक के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि हम पूरा फिजिक्स पढ़ लिए हैं, यार गांव में होता है ना, कोई आता है, कोई ताऊ आ गए और पूछ देंगे, बेटा तुम फिजिक्स पढ़े हो, तो बताओ क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है। तो वहाँ पे अगर हम नहीं बताएंगे तो वो समझेंगे नहीं आता है हमें फिजिक्स। तो कोई हमसे आके पूछ दे कि भाई फिजिक्स क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ नेचर। क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ नेचर या स्टडी अबाउट नेचर, मतलब नेचर के बारे में स्टडी करना ही फिजिक्स कहलाती है। जैसे मान लीजिए फैन चल रहा है, हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, जो फैन चल रहा है, भाई क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, किस वजह से चल रहा है, तो ये तो सिर्फ वही बता सकता है ना जिसने इसको बनाया है। उसने क्या किया होगा, इसके फिनोमेना को पढ़ा होगा, इसको मैकेनिक्स को पढ़ा होगा कि इसमें क्या, मतलब क्या क्या इक्विपमेंट्स लगाएंगे तो ऐसे काम करेगा, तो वो पढ़ा होगा, वो उसके मैकेनिक्स को पढ़ा होगा।
तो वही स्टडी ऑफ मैकेनिक्स ऑफ दैट फैन इज कॉल्ड फिजिक्स। या मान लीजिए टीवी चल रहा है, हम देख रहे हैं कि भाई टीवी चल रहा है, हमें पता नहीं कैसे चल रहा है, हम तो टीवी देख रहे हैं ना, तो हमें कैसे पता चले कि उसके अंदर क्या किया गया है, क्यों चल रहा है। तो ये तो सिर्फ वही बता सकते हैं जिन्होंने टीवी को बनाया है, जिन्होंने उसके बारे में पढ़ा है। तो स्टडी ऑफ नेचर यानी उसके मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाती है, फिजिक्स कहलाती है। फिजिक्स के बाद आता है फिजिकल क्वांटिटी। और हाँ दोस्तों, मैं ये मानता हूँ कि कोई भी चीज़ को पढ़ने और लिखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है समझना। आप लिख लेंगे, याद कर लेंगे, उससे क्या होगा, हमें समझना ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बहुत ही कम, मैं बोलूँगा ज़्यादा, उसमें आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। तो मैं जैसे मैंने बताया फिजिक्स क्या होता है, तो फिजिक्स को हम बोल सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस। बोलेंगे ना यार कि फिजिक्स साइंस का वह ब्रांच है जो नेचर के बारे में क्या करती है, वो नेचर के बारे में पढ़ने डील करती है। हम बोलेंगे फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ नेचर। हम क्या बोलेंगे, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। उसके बाद आती है फिजिकल क्वांटिटी। यार फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? यार फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स का बेस है। मैं मानता हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी जो है फिजिक्स का बेस है। हमें फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता नहीं रहेगा तो हम फिजिक्स कैसे पढ़ेंगे यार। जैसे समझिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, वैसा क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं लेंथ है, कोई हमसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, कोई ऐसे लेंथ हो गया, तो लेंथ को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। यार कोई हमसे पूछे कि भाई यहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, तो हम बता सकते हैं होगा 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर या 2 किलोमीटर, ऐसे बता सकते हैं। हाँ ये होता है, जिस चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं उस क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी करते हैं। जैसे आपका हीट मान लीजिए, हीट को तो हम मेजर कर ही सकते हैं ना, केल्विन में कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में किया जा सकता है। तो हीट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। ये लेंथ, मास, टाइम, दे ऑल आर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब हम बोल सकते हैं द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, वैसा क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं, उस क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी के बाद आती है यूनिट एंड सिस्टम। भाई यूनिट क्या होता है? जैसे कोई हमसे आए और पूछे कि भाई साहब आपका वेट कितना है, मेरा वेट यार होगा 30 kg होगा ना, उससे ज़्यादा का तो मैं हूँ नहीं, देख ही रहे हो। तो हम उसे बोलेंगे क्या, हाँ भाई हम 30 kg के हैं, 40 kg के हैं। अगर हम उसे बोल दे डायरेक्ट कि हम 30 है और 40 है, हम उससे बोले कि हम 30 है और 40 है, भाई क्या समझेगा, हम 30 ग्राम के हैं, 30 पाउंड के हैं, नहीं ना। तो जब तक हम उन्हें ये नहीं बताएं कि हम 30 kg के हैं या 40 kg के हैं या 40 ग्राम के हैं, ग्राम तो नहीं होगा, मान लेते हैं, तो उसे हम बताएंगे कि हाँ भाई हम इतना kg के हैं। यहाँ पे जो kg और ग्राम या पाउंड, ये जो हम यूज करेंगे, इसे जो क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, यूनिट बोल देते हैं। मान ले भाई कोई हमसे आया टाइम पूछ दे, तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई जो इतना, मतलब पूछ दे कि आपको ये काम करने में कितना समय लगे, हम बोले हैं कि भाई 1 आवर लगा है, कितना बोलें, या 30 मिनट लगा है या 50 सेकेंड लगा है। अगर हम उससे बोल दें कि हाँ भाई हमें ये काम करने में 1 लगा है मतलब 30 लगा है, मतलब यार जब तक हम उन्हें ये नहीं बताएं कि
हमें ये काम करने में 1 आवर लगा है, 30 मिनट लगा है, 50 सेकेंड लगा है, तो भाई सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई क्या है, ये 1 है क्या, हमें कितना टाइम लगा है। तो ये आवर, मिनट, सेकेंड, केजी, ग्राम, पाउंड, ये सारे जो होते हैं वो यूनिट्स आ जाते हैं। तो बिना यूनिट के फिजिकल क्वांटिटी तो बनेगी नहीं यार। जैसे कोई हमसे पूछ दे भाई यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा, तो उन्हें बोलेंगे भाई 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर, 2 किलोमीटर। और अगर हम उससे बोल दें कि हाँ भाई 2 है या 30 है, भाई वो क्या समझेगा कि क्या है ये, क्या समझेगा। हमसे आए कोई पूछ दे भाई साहब महानार में हम मान लो है, हमसे आके कोई पूछ दे भाई साहब यहाँ से हाजीपुर की दूरी कितनी है, तो हम उन्हें बताते हैं ना, हाँ भाई यहाँ से 30 किलोमीटर है। अगर हम उन्हें डायरेक्ट बोल दे कि हाँ भाई यहाँ से 30 है, तो क्या समझेगा भाई 30 मीटर भी हो सकता है, वो तो यही ना समझेगा कि हाँ 30 मीटर भी हो सकता है। जब तक हम उन्हें ये नहीं बताएं कि हाँ भाई यहाँ से 30 किलोमीटर है या मीटर है, कोई भी यूनिट अगर नहीं बताएंगे तो वो उसे तो समझ में नहीं ना आएगा कि हमें जाना कितना दूरी तक, कितना डिस्टेंस हमें कवर करना है, या कितना टाइम लग रहा है, कितना वेट है हमारा, हाइट हो गया, कितना हाइट है यार। जब तक हम ये सब नहीं बताएंगे उन्हें, तब तक हम सामने वालों को पता ही नहीं चला कि हाँ हम एक्चुअली उन्हें बता क्या रहे हैं। तो विदाउट यूनिट फिजिक्स कुछ नहीं है। जब तक हम यूनिट नहीं जानेंगे कि यूनिट क्या होता है, तब तक हम फिजिक्स नहीं पढ़ पाएंगे फिजिक्स क्या होता है। दीज ऑल आर कॉल्ड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद आता है सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है ये समझते हैं। जैसे बहुत सारे देशों में अलग अलग सिस्टम से इस सब को यूज किया जाता है। मान लीजिए हमारे यहाँ केजी में यूज किया जाता है, वहाँ ग्राम में किया जाता होगा, कहीं पाउंड में किया जाता होगा। हम यहाँ पे लेंथ को अगर मीटर में यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे और भी कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके लिए 1 केजी कितना होता है, 100 ग्राम के इक्वल होता है। क्या आपके ताऊ के लिए या मेरे ताऊ के लिए 1 केजी 50 ग्राम के लिए तो नहीं ना होगा, ये सबके लिए एक ही होगा। तो ये यूनिट, ये सिस्टम होता है, इसे एक इंटरनेशनल सिस्टम कहा जाता है, जिसे अदर कंट्री द्वारा प्रोवाइड किया गया है, ये सारे कंट्री के लिए, हर एक आदमी के लिए सेम हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कोई चीज़ को केजी में मेजर करते हैं, तो ये केजी में ही मेजर करना पड़ेगा, हर एक देश को केजी में मेजर करना पड़ेगा। मान लीजिए हमारे लिए 1 किलो 1000 ग्राम के बराबर है, तो कहीं ये नहीं है कि अमीर लोग के लिए 1000 ग्राम के बराबर है और गरीब के लिए 500 ग्राम के इक्वल होता है, ऐसा तो कुछ नहीं ना। इसलिए सारे कंट्री ने मिलकर क्या किया है कि एसआई यूनिट का यूज किया है। क्या किया है? एसआई यूनिट का यूज किया है। तो एसआई यूनिट में क्या होता है, आइए देखते हैं। एसआई यूनिट में मास को हम क्या करते हैं, एसआई यूनिट में मास को हम केजी में मेजर करते हैं, मास को केजी में मेजर करते हैं। इस बात को आप ज़रूर लिखिए क्या होता है। मैंने जो बताया फिजिक्स, फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट, सिस्टम, इस सब को आप लिखिएगा, क्योंकि मैंने बोला यहाँ पे, मैंने लिखा नहीं कि ये मैंने उसका डिफिनेशन नहीं लिखा है, क्योंकि मैं नहीं मानता हूँ कि लिखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपको समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसे समझिए। अगर आप नहीं समझते हैं और आप लिख लेते हैं, रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए आप उसे समझिए कि होता क्या है और तब उसे लिखिए। अगर आप समझने के बाद लिखिएगा तब आपको पता चले कि हाँ एक्चुअली ये चीज़ है क्या। मैं आपको बाद में एक ट्रिक बताऊँगा कि ये कैसे कोई भी चीज़ को कैसे हम याद करें, मैं बताऊंगा जब लेक्चर के एंड में मैं इस बात को भी डिस्कस करूंगा। तो चलिए देखते हैं ये एसआई यूनिट। तो लेंथ, जैसे मास
मास को हम केजी में मेजर करते हैं, सॉरी, मास को हम केजी में मेजर करते हैं, लेंथ को मीटर में यूज करते हैं, टाइम सेकेंड में, मीटर में, केजी को तो केजी में करते हैं, मास को केजी में करते हैं, लेंथ को मीटर में करते हैं, मास को केजी में करते हैं। तो अभी से हमें ये बात याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे पूरे फिजिक्स में काम आने वाले हैं कि हम मास को केजी में यूज करते हैं इन एसआई यूनिट। इन एसआई यूनिट मास को हम केजी में मेजर करते हैं, लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मोशन स्टार्ट करने से पहले हम एक यूनिट कन्वर्जन, जो कि हम क्लास 2-3 से पढ़ते आ रहे हैं, अपने 2 में, 3 में, 4 में, ये सब में पढ़ा हुआ कि यूनिट कन्वर्जन क्या होता है। यूनिट कन्वर्जन जैसे जानते हैं कि 1 kg इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, सॉरी 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट and 1 minute is equal to 60 सेकेंड। तो हमें यूनिट कन्वर्जन सीखना बहुत ही ज़रूरी रहता है, क्योंकि फिजिक्स में, न्यूमेरिकल्स में हमें ये बहुत ही काम आने वाली है। जैसे कोई भी चीज़ केजी में दिया हुआ है तो हम उसे मीटर में चेंज करेंगे, कोई भी चीज़ आवर में दिया हुआ है तो हम उसे सेकेंड में या मिनट में चेंज करें। इन हालांकि ऐसा यूनिट का हमें यूज करना है, तो टाइम को हम सेकेंड में मेजर करेंगे, मास को ग्राम में मेजर करेंगे, मास को हम केजी में मेजर करेंगे, लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे। इसलिए यूनिट कन्वर्जन सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। चलिए आगे देखते हैं कि हम यूनिट कन्वर्जन कैसे करें। जैसे मान ले हमें दिया हुआ है 2.3 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है। कोई पूछ दे कि 2.3 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, हाउ मैनी मीटर इन 2.3 किलोमीटर, व्हाट, हाउ मैनी मीटर इन 2.3 किलोमीटर। तो देखिए कि हम किलोमीटर से मीटर में कैसे चेंज करते हैं। तो हमें पता है, क्या पता है हमें, आपको पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, देन 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू व्हाट, 2 इंटू 1000 मीटर, 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 3 इंटू 1000 मीटर, है ना। 1 किलोमीटर हम जान रहे हैं 1000 मीटर होता है, 2 किलोमीटर में 2000 किलोमीटर होता है, 3 किलोमीटर में 3 इंटू 1000 मीटर होता है। तो 2.3 मीटर में, सॉरी 2.3 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। हम यहाँ पे देखिए, हम 2.3 किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2 किलोमीटर लिख सकते हैं, व्हाट, इसको हम 2 किलोमीटर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 किलोमीटर प्लस ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद जितना होगा उसे क्या लिखेंगे हम 100 मीटर, क्या लिखेंगे 100 मीटर। तो 2 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 2 इंटू 1000 मीटर प्लस 300 मीटर, यानी कि 2000 प्लस 300 मीटर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2300 मीटर। तो
सॉरी, तो 2.3 किलोमीटर में कितना मीटर होगा? मीटर हो जाएगा, नोट डाउन कर ले इसे। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। मान ले हमें कोई भी यूनिट किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। क्या? किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, और हमें बोले कितना मीटर पर सेकेंड होगा। कोई भी मान लो कोई भी कांस्टेंट हो गया के किलोमीटर पर आवर में कितना मीटर पर सेकेंड होता है। तो हम क्या जानते हैं भाई? हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। 1 आवर में कितना मिनट होता है? यहाँ देखिए 1 आवर में कितना मिनट होता है? 1 आवर में 60 मिनट होता है। और 60 मिनट में कितना सेकंड? क्या हम, क्योंकि हमें यहाँ पे सेकंड में चेंज करना है ना, तो 60 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 इंटू, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 मिनट में 60 इंटू 60 सेकेंड, 60 कर देंगे, सेकेंड कर दिए। देखिए यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? ये 5, ये हो जाएगा हमारा कितना? 3। देखिए क्या होता है, 5/18 मीटर पर सेकेंड। कोई भी हमें पूछे जो 1 किलोमीटर पर आवर में कितना मीटर पर सेकेंड होता है, 1 किलोमीटर पर आवर में कितना मीटर पर सेकेंड होता है, हम क्या बोलेंगे? 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। ये 5/18 जो आ गया, इसका यूज हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आइए देखते हैं कि 5/18 को हम कैसे यूज करें। देखो भाई ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको आनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि आपको कोई दिक्कत ना आए। चलिए तो देखते हैं आगे। जैसे दे हमें 5 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर रहे हैं, तो हमें तो वो 5/18 भी आ गया है, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन इसका हम फुल सॉल्यूशन देख लेते हैं, तो कैसे किया जाए। देखते हैं 5 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। तो 5 किलोमीटर में 5 इंटू 1000 मीटर इज इक्वल टू 5000 मीटर। 1 आवर में, ये सेकेंड में भी करना है ना, बाई है ना, ये बाई मीटर पर सेकेंड। तो क्या पढ़ेंगे? मीटर पर सेकेंड। क्या पढ़ेंगे? मीटर पर सेकेंड। 1 आवर में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड। तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा? 60 इंटू 60 सेकेंड। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे। 5000 मीटर बाय 60 इंटू 60 सेकेंड। देखते हैं फिर से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बच जाएगा 50। इसको लिख सकते हैं 50/36 मीटर पर सेकेंड। 50/36 मीटर पर सेकेंड। इसको देखो कैंसिल भी किया जा सकता है। 25/18 क्या करेंगे? 25/18, यानी कि हम बोल सकते हैं 5 किलोमीटर पर आवर में 25/18 मीटर पर सेकेंड होता है। इसको आइए हम देखते हैं, ये हमारा जो ट्रिक था उस ट्रिक से कैसे सोल्व करें। हमारा जो ट्रिक था उस ट्रिक से इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। 5/18 था ना यार, देखते हैं उससे भी इतना ही आएगा।
आप टेंशन मत लो यार, मोशन समझ जाओगे, अच्छे से समझोगे, बस कंसंट्रेट करो। और हाँ, लिखने और पढ़ने से ज़्यादा सीखो क्या होता है। जैसे मतलब 5 किलोमीटर है ना, जैसे हमने बताया था क्या, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने क्या कहा था, 5 है ना यार, 5/18 आया था। इससे पहले हमने इस क्वेश्चन को, इससे पहले एक जो टर्म मतलब जो बेसिक सॉल्यूशन रहता है, मैंने उससे सॉल्व किया। आप देखिए, उससे सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन इससे सॉल्व करने में टाइम कतई नहीं लगेगा, कतई टाइम नहीं लगेगा। देखिए 5/18 कर दिए, 25/18 मीटर पर सेकेंड, कतई जय है ना, कतई जय है। 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। कोई भी कांस्टेंट को, अगर कोई भी कांस्टेंट दिया रहेगा हमारा किलोमीटर पर आवर में, तो हम उसे 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। 5/18 से मल्टीप्लाई करके उसे हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसे लेंथ की बात आ गई, लेंथ, भाई ये सब चीज़ बेसिक बातें हैं, आपको आनी जरूर चाहिए। आप इसे याद रखें कि कैसे क्या होता है। 1 किलोमीटर में मैंने पहले ही बताया है कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 10 सेंटीमीटर। हमें ज़्यादातर 9th में ये काम आता है, 9th में यही काम आता है। यूनिट कन्वर्जन में हमें एक चीज़ और बात याद रखना, एक ट्रिक होता है, एक ट्रिक होता है, जिसे आइए सीखते हैं। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। मिली सेंटी डेसीमीटर मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। सुन लीजिए, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। तो देखिए, हम क्या करेंगे, इस सबके बीच 10-10 का गैप ले लेंगे। क्या लेंगे, 10 10 10 10 10। देखिए, ये आप याद रखिएगा, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। फिर से सुनिए, इसे याद कीजिए। क्या, इसे याद कीजिए, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। और क्या करना है, सबके बीच 10 का गैप लेना है। जैसे देखिए, हमें किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है। क्या करना है, मान लीजिए हमें किलोमीटर से, चलिए मैं इपिक फिजिक्स को और अमन झा को मिटार देता हूँ यार, बहुत स्पेस ले रहा है ये तो हमारा। जैसे किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है, 1 किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है। देखिए कितने 10 का गैप है, ये देखिए आप, कितने 10 का गैप है। यहाँ से नहीं, यहाँ से हम देखेंगे, सॉरी, यहाँ से कितने हैं, 3, यानी 10 × 10 × 10 क्या हो जाएगा, मीटर। कितना हो जाएगा, 1000 मीटर हो गया ना।
देखिए 1 2 3 यानी कितना है 3 टेंस है, यानी कि टेंस को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे क्या करने के लिए, किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए। अब देखिए मीटर से सेंटी में करना है, क्या करना है, सॉरी मैंने शायद पीछे में गलत बता दिया था, सॉरी मीटर से सेंटी में कन्वर्ट करना। देखिए इससे हम कभी गलत नहीं हो सकते हैं, इससे हम कभी गलत नहीं होंगे। देखिए मीटर से सेंटीमीटर में आना है, 1 मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, तो देखिए 10 × 10 यानी को 2 टाइम्स है, यानी कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, कितना होता है, ये मैंने पीछे गलत बता दिया था, उसके लिए सॉरी। अब ये सही है, बोला ना, ये ट्रिक हमेशा आपको काम देगा, इसे आप जरूर लिखिए। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, इस बात को आप जरूर लिखिए। और सबके बीच 10 का गैप ले ले, और जिस मान लीजिए हमें हेक्टो से मीटर में चेंज करना है, कोई हमसे पूछ दे जो 1 हेक्टो में कितना मीटर होता है, 1 हेक्टो में कितना मीटर होता है, ये देखिए 2 टाइम्स 10 × 10 मीटर। हम बोल सकते हैं 1 हेक्टो में 100 मीटर होता है, क्या बोलेंगे, 1 हेक्टो में 100 मीटर होता है। पूछ दे हमसे 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, 1 मीटर में कितना डेसीमीटर हो सकता है, तो हम बोलेंगे कितना है, मीटर के बाद देखिए ये है 1 टाइम्स है, 1 टाइम्स ही करेंगे डेसी। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। तो इस बात को हमेशा याद रखिए, इसे कहीं लिख ले, या अगर फ्रंट पेज पे ही लिख ले, क्योंकि ये मैथ्स में फिजिक्स में आपको हमेशा काम देगी। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, इससे हम यूनिट कन्वर्जन आसानी से कर सकते हैं, इसलिए इसको हमेशा याद रखें। और इसके बीच 10 का गैप ले ले, तो चलिए यहाँ तक तो हो गई। अब हम चलते हैं अपने मेन कंसेप्ट पे। क्या आप वीडियो को पॉज करके ये सारी बातें को ज़रूर लिखें, बट लिखने से पहले समझे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं लिखने और पढ़ने से ज़्यादा समझने पर कंसंट्रेट करता हूँ। आप भी यही कीजिए। मैं एक ट्रिक बताऊँगा कि कोई भी चीज़ को कैसे याद करें वीडियो के एंड में। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक था वो है मोशन। हमने इससे पहले इसके बेसिक बातों को पढ़ा, फिजिक्स में बेसिक क्या क्या आता है, तो फिजिक्स क्या होता है, तो स्टडी अबाउट नेचर बोलेंगे। फिर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो डेट क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, वैसा क्वांटिटी जिससे मेजर कर सकते हैं उस क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। यूनिट क्या होता है, फिर से हमने सिस्टम के बारे में पढ़ा कि जो हमें हमेशा एक ऐसा यूनिट को ही लेना पड़ेगा। उसके बाद हमने यूनिट कन्वर्जन पे बात किया कि ट्रिक क्या होता है, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, यूनिट कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। मैंने बताया मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। तो अब हम आते हैं मोशन पे। तो भैया मोशन क्या होता है, मोशन क्या होता है, इससे मैं आपको ऐसे ही बता सकता हूँ, द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। क्या होगा यार, रट लोगे ना, लिख लोगे ना, क्या होगा उससे। इसलिए इस चीज़ को आप पहले समझिए कि आखिर में मोशन क्या है, मोशन होता क्या है। तो मान लीजिए कोई रोड है और यहाँ पे कोई ए है, मान लीजिए इसका नाम कुछ भी पड़ जाए यार, नंदू। ये कोई नंदू है, नंदू रोड के किनारे पे खड़ा है।
खड़ा है, वो अभी मतलब चल नहीं रहा है, वो खड़ा है। और इस रोड पे एक बस है जिसमें श्यामलाल और मोहनलाल, क्या श्यामलाल और मोहनलाल बैठा हुआ, और ये बस रनिंग में है, रनिंग। ये बस क्या कर रही है, बस चल रही है। तो ये जो नंदू है ये इस बस को देखेगा, ये जो नंदू है वो इस बस को देखेगा। इस बस में उसको श्यामलाल और मोहनलाल दिखाई पड़ेंगे। यहाँ से यार मान लो दिखाई पड़ता है, अगर बस ज़्यादा स्पीड में नहीं हो तो हम देख सकते हैं कि बस के, मान लो यार दिखाई पड़ रहा है, क्या जाता है, हमारे ताब का थोड़े ना कुछ जा रहा है यार, देख लेते हैं ना। मान लो नंदू देख रहा है इस बस में, तो नंदू ने देखा क्या, नंदू देख रहा है कि बस भी चल रही है और बस के साथ साथ श्यामलाल और मोहनलाल भी चल रहे हैं। यानी कि पहले वो यहाँ थे, उसके बाद यहाँ से यहाँ चले गए। इन्होंने कुछ डिस्टेंस कवर किया, क्या किया उन्होंने, कुछ डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से यहाँ तक वो पहुँचे, डिस्टेंस कवर किए हैं, मतलब अपना पोजीशन चेंज किया है। ये बस अपना पोजीशन चेंज किया है। ये देख रहा है जो श्यामलाल और मोहनलाल भी अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं। मान लो ये पहले यहाँ पर थे तो इसे लग रहा है कि अब यहाँ पे चले गए, बट मोहनलाल श्यामलाल को देखेगा तो श्यामलाल तो उसे रेस्ट में है ना, वो मतलब जहाँ पे मोहनलाल को देखा था अपने पीछे बैठे हुए या अपने बगल में बैठे हुए, वो तो अभी भी वहीं पे बैठा हुआ है ना। ऐसे मोहनलाल ने श्यामलाल को देखा बस के अंदर, तो श्यामलाल क्या कर रहा है, बैठा हुआ है, वो अपनी जगह से नहीं हिल रहा है। मोहनलाल को लग रहा है कि श्यामलाल जो है अपनी जगह पे ही बैठा हुआ है, लेकिन ये नंदू को तो लग रहा है कि भाई श्यामलाल और मोहनलाल अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, यानी कि ये दोनों मोशन में हैं। तो इससे हमें ये बात समझ में आती है कि कोई भी चीज़ को, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ये बोलें कि अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, अगर वो मोशन में है तो किसके रेस्पेक्ट में मोशन में है, तो ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है स्टेशनरी है, मतलब ये चल नहीं रही है, ये रेस्ट पे है, ये मतलब अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रही। ये नंदू यहीं पे खड़ा है, नंदू ने बस में देखा, बस में श्यामलाल और मोहनलाल बैठे हुए हैं, तो नंदू को दिख रहा है कि हाँ भाई ये मोशन में है, लेकिन मोहनलाल ने जब श्यामलाल को देखा या श्यामलाल ने मोहनलाल को देखा तो इन लोगों को तो लग रहा है कि भाई ये दोनों रेस्ट में है, बट नंदू के हिसाब से, नंदू के रेस्पेक्ट में मोहनलाल और श्यामलाल क्या है, मोशन में, और बस भी मोशन में है। लेकिन ये देखिए श्यामलाल और मोहनलाल को लगा कि नहीं भाई हम लोग भी रेस्ट में हैं और बस भी रेस्ट में है, बस भी रेस्ट में है। तो हम मोशन कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो वो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, मतलब कोई भी बॉडी रेस्ट में है, यानी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, अगर उस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर कोई अनदर ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन कंटिन्यूसली, मतलब कंटिन्यू अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि वो बॉडी मोशन में है। अगर कोई बॉडी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के, अगर कोई बॉडी स्टेशनरी बॉडी के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो बॉडी है वो मोशन में है। तो मोशन को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि मोशन, द फेनोमेनन, क्या बोलेंगे, द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन बॉडी। इस बात को लिख लीजिएगा, द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन बॉडी इज सेड टू बी मोशन। क्या बोलेंगे, फिर से सुनिए समझिए। कोई भी बॉडी को हम मोशन में तब बोलेंगे जब वो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के, क्या बोलेंगे, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वो बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा हो, तब हम बोलेंगे कि वो बॉडी मोशन में है। तो और कोई भी बॉडी को हम रेस्ट में कब बोलेंगे, तो सिंपल सी बात है, इसी का अपोजिट। अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, भाई पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, ये मान लो ये नंदू,
ये नंदू आज सुबह 6 बजे, मान लो 6 बजे मॉर्निंग में ये यहीं पे था, फिर 7 बजे यहीं पे है, शाम हो गया ये यहीं पे, ये अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। ये बॉडी यहाँ पे जा रहा है, ये यहीं पे है, लेकिन ये बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। अगर कोई भी बॉडी अपना पोजीशन चेंज ना करे तो उस बॉडी को हम बोलेंगे कि वो बॉडी रेस्ट में है। तो एक बात याद रखिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी है वो सिर्फ 2 स्टेट में रहना चाहेगी, सिर्फ 2 स्टेट में। ये हमारे ताऊ जो थे, न्यूटन साहब हमारे ताऊ थे यार, उन्होंने क्या बताया, उनका लॉ भी है जो हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो कोई भी बॉडी या तो रेस्ट में रहना चाहेगी, कोई भी बॉडी या तो रेस्ट में रहना चाहेगी या तो वो मोशन में रहना चाहेगी। कोई भी बॉडी या तो रेस्ट में रहना चाहेगी या तो मोशन में रहना चाहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। तो ये बात हम पढ़ेंगे आगे फोर्स में, जब सेकेंड चैप्टर में आएंगे तो हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल देखते हैं मोशन और रेस्ट क्या होता है। तो मोशन और रेस्ट हम समझ गए हैं कि अगर कोई भी बॉडी किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करे तो उस बॉडी को हम बोलेंगे कि वो बॉडी मोशन में है, और कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज ना करे तो हम बोलेंगे वो बॉडी रेस्ट में है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। मोशन तो हमने समझ लिया, हाँ लिख लीजिएगा आप, द फेनोमेनन लिख लीजिए कि मोशन क्या होता है। द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू, द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन with respect to a stationary object is called motion। फिर से सुनिए ध्यान से, the phenomenon of change of position of an object with respect to stationary object, क्या लिखेंगे, stationary object। कोई भी बॉडी अगर किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, उस बॉडी को बोलेंगे कि वो बॉडी मोशन में है। अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे कि वो बॉडी रेस्ट में है। तो आइए आगे हम बढ़ते हैं। डिस्टेंस क्या होता है भाई, डिस्टेंस भाई हम अब 9th में आ चुके हैं तो हमने 8 तक ये तो बात पढ़ा ही होगा कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस एक्चुअली में होता क्या है। तो मान लीजिए फिर से वही नंदू ए, क्या नाम था इसका, नंदू क्या किया, जो नंदू मान लो अभी मानार चौक पे खड़ा है, पटेल चौक पे खड़ा है नंदू, उससे वह 2 किलोमीटर आगे बढ़ा, 2 किलोमीटर आगे बढ़ा किसी भी डायरेक्शन में। यहाँ डिस्टेंस में हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। नंदू जो है 2 किलोमीटर आगे बढ़ा, बी तक पहुँचा, फिर वहाँ से मान लेते हैं वो 3 किलो, ये 2 किलोमीटर हो गया, फिर ये मान लो 1 किलोमीटर मान लेते हैं, 1 किलोमीटर आगे गया, फिर वो इधर गया डी मान लेते हैं, फिर से 2 किलोमीटर गया। तो डिस्टेंस जो हो जाएगा, डिस्टेंस टोटल पाथ कवर्ड, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और बॉडी। टोटल पाथ कवर्ड, मान लीजिए ये जो नंदू है ए से बी तक गया 2 किलोमीटर, फिर बी से सी तक चला 1 किलोमीटर, फिर सी से डी तक गया 2 किलोमीटर, टोटल पाथ कवर्ड। तो हमसे पूछ दे कि नंदू जो है कितना डिस्टेंस कवर्ड किया, कोई हमसे पूछ दे जो नंदू जो है कितना डिस्टेंस कवर्ड किया, तो हम क्या बोलेंगे, टोटल पाथ कवर्ड कितना है, 2 1 2, यानी कि नंदू कितना चला है 5 किलोमीटर, यानी इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा
5 किलोमीटर। नंदू ए से बी तक गया 2 किलोमीटर तक गया, फिर बी से सी तक चला 1 किलोमीटर, फिर सी से डी तक गया 2 किलोमीटर। तो डिस्टेंस को हम बोलेंगे टोटल पाथ कवर्ड। इसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं करें कि ये किस डायरेक्शन में चला है, डायरेक्शन की बात हम आगे चलेंगे। टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और ए बॉडी इज कॉल्ड टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। यार देखो भाई, हम इंग्लिश मेरा बहुत ही मजबूत है, देख रहे हो ना, एक जगह पे एन बोल रहा हूँ, क्या क्या बोल रहा हूँ। हम इंग्लैंड से पढ़ के आए यार, तो इंग्लिश मजबूत होगा ही ना। आई आर वेरी इंटेलिजेंट इन अंग्रेजी। अंग्रेजी मैं अंग्रेजी में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। अंग्रेजी में आई आर वेरी इंटेलिजेंट। इंग्लिश पे शक मत करियो मेरे, कभी गिर गया। अच्छा भाई एक बात बताओ, जब हम 8 तक थे तो हमें एक रिलेशन जो कि डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम के बीच पता था। हमने ये पढ़ा ही तो, आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि एक क्या रिलेशन क्या है स्पीड, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम के बीच। तो हमने, जहाँ तक मुझे याद है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, हमने ये पढ़ा होगा, ज़रूर पढ़ा होगा। हमने क्लास 8 तक तो इस बात को ज़रूर पढ़ा होगा। तो एक बात गौर कीजिए, एक बात गौर करने की क्या है, अगर कोई भी बॉडी का स्पीड दिया हो रहा है, मान लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं यहीं पे, मान लेते हैं जो नंदू जो है ए से बी तक गया। नंदू क्या है? नंदू जो है ए से बी तक गया। ए से बी तक गया है, ये बहुत ही स्पीड में। यार आप लोग बाइक तो चलाते ही होंगे। मान लेते हैं ए से बी तक गया है ये 20 किलोमीटर पर आवर में। स्पीड का पता ही हमको रहता है कि उसका यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड, पता है ना। नंदू जो है ए से बी तक गया है वो 20 किलोमीटर पर आवर, और उसको ए से बी तक जाने में उसको टाइम लगा है, ए से बी तक जाने में इसको टाइम लगा है, मान लेते हैं यार उसको लगा है 2 आवर। कितना लगा है? 2 आवर। तो हमसे पूछ दे भाई नंदू कितना डिस्टेंस कवर किया है, हमसे कोई पूछ दे भाई नंदू कितना डिस्टेंस कवर्ड किया है, हमसे कोई पूछे, हमें स्पीड दिया रहे और टाइम दिया रहे और हमसे डिस्टेंस पूछ दे कि डिस्टेंस कितना है, तो नंदू का डिस्टेंस आइए हम निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हमें निकालना है, स्पीड कितना दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर। पर आवर कैसे लिख सकते हैं ना, इनटू टाइम कितना दिया हुआ है 2 आवर। तो यार आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा, और 20 इंटू 2 कितना 40 किलोमीटर। तो नंदू जो है ए से बी तक 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। नंदू क्या किया है? ए से बी तक 40 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया है। आइए हम देखते हैं डिस्टेंस का भी यूनिट क्या होता है। कोई हमसे पूछ दे भाई डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे एक बात देखिए आप, डिस्टेंस का यूनिट, हम कोई भी चीज़ का यूनिट कैसे फाइंड करते हैं। एक मेरा लास्ट वीडियो आएगा, और ये जब मोशन जब ख़त्म हो जाएगा तो उसके लास्ट वीडियो में कराऊंगा डायमेंशन। ये हालांकि हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे। इस पर हम लेक्चर करेंगे मोशन में लास्ट में। इस लेक्चर का हम ये यूज करेंगे कि ये जो फार्मूला है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम,
ये सही फार्मूला है या गलत फार्मूला है। आगे हम पढ़ेंगे मोशन का इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर आता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर आता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये जो फार्मूला हम ड्राइव करेंगे अगले 2-3 लेक्चर में, ये फार्मूला पे हम आ जाएंगे। ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी जो है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला सही है या गलत, उसको प्रूव करने के लिए हम डायमेंशन का यूज करेंगे। जो लेकिन हमें पढ़ना है 11th में, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे, फिर भी मैं इस पर एक लेक्चर करूँगा ये प्रूव करने के लिए कि जो ये फार्मूला सही है या गलत। हमको तो पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, लेकिन ये सही है या गलत हम डायमेंशन से चेक करेंगे, लेकिन आगे चेक करेंगे। उसका 9th उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम करेंगे। आइए हम देखते हैं डिस्टेंस का यूनिट कैसे फाइंड करें। तो स्पीड का यूनिट क्या होता है, हम जानते हैं स्पीड का यूनिट अगर हम ले तो जानते हैं या तो किलोमीटर पर आवर होता है, किलोमीटर पर आवर, और टाइम का होता है आवर, किलोमीटर पर आवर टाइम का होता है आवर। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस का यूनिट 2 आ सकता है, बहुत सारे आ सकता है। तो जैसे किलोमीटर आवर है, ये टाइम दिया हुआ आवर में, तो हम क्या करेंगे इसको किलोमीटर में लिख देंगे, आवर से आवर कैंसिल। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या आ गया, डिस्टेंस का यूनिट आ जाएगा हमारा किलोमीटर, मीटर, हेक्टो, डेसी, कुछ भी आ सकता है। हाँ, कुछ भी आ सकता है। अब देखते हैं कि किलोमीटर पर आवर कैसे आ गया भाई, इसमें भी कन्फ्यूजन है ना। देखो अगर हमसे स्पीड का, हमें स्पीड का नहीं पता है, हमें स्पीड का यूनिट नहीं पता है, हमें डिस्टेंस पता है। डिस्टेंस ज़्यादातर पता ही होता है सभी लोगों के, डिस्टेंस जो होता है या तो किलोमीटर में होगा, या तो मीटर में होगा, या तो डेसी में होगा, या तो हेक्टो में होगा, या डेका में होगा, कुछ में भी हो सकता है। और टाइम पता है हमको, आवर में होता है, मिनट में होता है, या तो सेकेंड में होता है, या तो नैनो सेकेंड में होता है। उसकी बात अभी नहीं करनी है। देखिए हम जब एस, अगर हम यहाँ इसको यहीं पे रहने दें, अब 9th में आ चुके हो, जैसे डिस्टेंस इक्वल टू है एस इंटू टी। तो अगर हम सिर्फ एस निकालना है तो हम ये टी इधर मल्टीप्लाई में है, इधर क्या आ जाएगा, अगर इसको इधर लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। यानी कि स्पीड इक्वल टू हम कह सकते हैं डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस बाई टाइम। तो हमसे कोई पूछ दे भाई स्पीड का यूनिट क्या है, तो हम क्या जानते हैं, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का यूनिट जनरली किलोमीटर होता है, और टाइम का होता है आवर। तो स्पीड का क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। या अगर हम, हाँ एक बात याद रखिए, अगर हम डिस्टेंस को किलोमीटर में ले रहे हैं तो टाइम को हमें आवर में लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, अगर हम डिस्टेंस को किलोमीटर में ले रहे हैं तो टाइम को आवर में लेना पड़ेगा। अगर हम डिस्टेंस मीटर में ले रहे हैं तो टाइम को सेकेंड में लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेकेंड में लेना पड़ेगा। तो ये देखिए किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, स्पीड का भी यूनिट निकल गया। तो हमने डिस्टेंस पढ़ा, तो डिस्टेंस क्या होता है, तो टोटल पाथ कवर्ड बाय एन बॉडी, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन बॉडी और एनी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी डिस्टेंस। और डिस्टेंस का हमने यूनिट देखा, किलोमीटर होता है। डिस्टेंस स्पीड टाइम के बीच का रिलेशन देखा क्या होता है। इस पर हमने क्वेश्चन भी करा जो नंदू ने अपना पाथ कवर्ड किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हमने पढ़ा कि जो फिजिक्स में हम लोगों ने आज इंट्रोडक्शन किया, बेसिक्स पार्ट को कंप्लीट किया है। जैसे फिजिक्स क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट, ये सारे मोशन क्या होता है, यूनिट कन्वर्जन हमने किया, फिर डिस्टेंस पढ़ा। तो इतने को आप वीडियो को पॉज करके ज़रूर सीखें, लिखें और उसे समझने की कोशिश करें। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आगे का लेक्चर देखने के लिए इपिक फिजिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा शेयर करें, ताकि और सभी बच्चे इस वीडियो को देखें और समझें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।